वेलकम टू श्वेता श्री टैरो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2026 आपके लिए खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी खुशियां लेकर आए। तो इट्स अ क्विक रीडिंग टू चेक द एनर्जी की 2026 में आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। जल्दी जल्दी मैं आपके सामने ही शफल करूँगी। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है उनका। शेड्यूल, वाओ, किसी की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आई डोंट नो। ओके, so we are gonna pull two card actually. This is for pile number 1 and this is for pile number 2. ठीक है, सो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए 2026 में। एंड ओवरऑल एनर्जी सन, जो कि 2026 का थीम भी है नंबर 1 विच इज़ सन। अश्विनी कुमार, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनको गाइडेंस की नीड है। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए एंड शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। उन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, थीम शुरू करते हैं आपका कि 2026 में आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। आई थिंक हमें पुल करके देखना चाहिए। ओके, आपकी जो एनर्जी है बैलेंस्ड, बैलेंस इज द की 2026 में। एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और वाटर एक्चुअली, इनफैक्ट यहाँ मुझे चारों ही नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको हील करने में हेल्प कर रही है। अगर बहुत समय से बीमार चल रहे हैं आप, तो खुशी की बात यह है कि आने वाले 16 हफ्तों में, 16 दिन, 16 घंटे या 16 हफ्तों में ये बीमारी या ये परेशानी हमेशा के लिए चली जाएगी। हो सकता है आपको किसी का मैसेज भी आए। So what to focus on, what to focus and where to focus. I got the two cards for you. Where to focus in 2026. Reclaim your power. I think बहुत समय से परेशान चल रहे हैं। Now is the time to give yourself a good authority कि हाँ, मैं अपने लाइफ की मालकिन या अपने लाइफ का मालिक खुद हूँ। So where to focus? Act as if. And what to focus? Take time out. Okay. अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द टाइम टू, सबसे पहले कि ना जो भी आप चाहते हैं उसको डे ड्रीमिंग भी कीजिए, उसके लिए काम भी कीजिए और फिर उतना ही समय रेस्ट को भी दीजिए। आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपकी चीज़ों को रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा नीड है। हो सकता है कि आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत हो सकता है कि आपकी बॉडी डिमांड कर रही हो कि कहीं घूम कर आते हैं, ख़ास करके पहाड़ों में जहाँ पे बियर साइटिंग हो सकती है, या फिर रिसेंटली आपने बियर साइटिंग की है। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपके लिए ही मैसेज है स्पेसिफिकली। मैं ये भी कहूँगी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ वैसे ढल जाइए। ओके, अब अभी रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अभी एक स्मूथ रनिंग, एक स्मूथ फ्लो लाने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। और यहाँ बेल बजी, आई थिंक कोई आया है। वेयर टू फोकस इन 2026? स्टिलनेस एंड द बॉटम इंस्टिंक्ट। आपको पता है आपको क्या करना है, सो यू डोंट नीड टू वरी। स्टिलनेस, कुछ समय के लिए ठहराव भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हम चलते ही चले। तो ये सारे कार्ड्स हैं ना, स्पेशली मुझे ये नज़र आ रहा है, इसमें भी पानी है और इसमें भी बोला जा रहा है कि जहाँ हो अभी फ़िलहाल वैसे जीना सीख लो और ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है वो ज़रूर पूरी होगी, पर हर चीज़ का एक समय आता है, हर चीज़ का एक टाइम आता है और उसके बाद वो चीज़ फलीभूत होती है। आइए जानते हैं साईं बाबा का मैसेज क्या है 2026 के लिए, आपके लिए। ब्यूटीफुल शेल्फ लाइफ। हो सकता है कोई रिश्ता आपसे टूट गया है अभी, या फिर किसी रिश्ते को भगवान कह रहे रिलीज़ कर दो, इतना पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन योर ओन पीस ऑफ माइंड, सो लेट इट गो। चिड़िया को उड़ जाने दो। हो सकता है आपने चिड़िया रखी हुई है पिंजरे में। मैं सजेस्ट करूँगी किसी चीज़ को ऐसे पिंजरे में बंद करके मत रखिए, अपनी ग्रोथ भी रुक जाती है। सो लेट इट गो, लेट इट फ्लो। ठीक है, यू आर सेम एज मी। जितना ही साईं बाबा ने अपने जीवन में अनुभव किया है या जो भी उन्होंने देखा, अच्छा बुरा, वो सब आपके साथ हो रहा है। और वो खुद कह रहे हैं कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपने आप को अकेला मत समझो।
सो आई एम क्लोज टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। आई थिंक ये ब्रोकन हार्ट का सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं और आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ें आ जाए, तो भगवान कह रहे हैं कि भले तुम्हारे पास अभी कुछ है नहीं, मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो। आई एम देयर विद यू। चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, स्पेसिफिकली साईं बाबा का मैंने यहाँ मैसेज लिया है, ठीक है। सो वेयर टू फोकस इन 2026, बैलेंस क्रिएट करना है वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में। एंगर नहीं करना है, जो हो रहा है होने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, लेकिन आप जो चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। मुझे समुद्र की लहरों की आवाज़ों टाइप से कुछ समझ में आ रहा है कि हो सकता है आपकी बॉडी और आपका माइंड और आपकी सोल चाह रही है ब्रेक लो, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर नियर बाय अ वाटर बॉडी टू गिव योर सेल्फ सम रिलैक्सेशन। और स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इट्स अ रेस्ट पीरियड, ज़रूरी होता है, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। 2026 कहाँ फोकस करना चाहिए? सो द आंसर इज़ लव। लव मेकिंग, पता नहीं, हो सकता है कि आपसे बहुत सारे लोग नाराज़ हो, तो 2026 में सबको मनाने की बारी है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि पीपल प्लीज़र बन जाइए, बट आई थिंक आपने कुछ ऐसा कड़वा अगर कह दिया है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद कि नो भाई ये मेरी तो गलती थी, सो इफ़ यू फील लाइक देन गो फॉर अ सॉरी। अपॉलोजी से कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारा ना ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है अगर हम फॉरगिव भी करते हैं और फॉरगिवनेस के लिए भी अपील करते हैं। तो सो 2026 का ये भी थीम हो सकता है कि somebody is asking for your love, so you're ready to give your love. Do not block yourself in situation of love, ठीक है। सो what do we say 2026 क्या लेकर आ रहा है पाल नंबर 2 के लिए? और ये उल्टे आए हैं, वाओ। ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ एंड फ्रीडम इज़ योर्स। 24 एंड 33 और दोनों का समावेश है 6 वीनस। लग्जरी हो सकता है आपकी तरफ आने वाली है, लग्जरी। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि टाइम फॉर बिगिनर्स माइंड, ये बिगिनर्स का ही कार्ड होता है, नाइट पेज एंड ऑल दैट। तो आपको ये चीज़ कही जा रही है कि इवन इफ आपको अभी फ़िलहाल तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट आपको ये कहा जा रहा है कि ज़ीरो से शुरू करो और बिल्कुल बीच में से नहीं कि ईज़ी मनी के चक्कर में मत पड़िए, या फिर किसी का आइडिया ले लिया फिर उसमें अपना थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया एंड देन यू बिकेम कि हाँ अब मैं ग्रो कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। इट्स सेइंग कि अपनी क्रिएटिविटी, द कप्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, क्रिएटिविटी, समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। सो यू शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी एंड देन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके, छोटे छोटे आइडियाज़ को इकट्ठा करके ब्रिंग इट टू योर लाइफ एंड सो स्मॉल आइडियाज़ कैन लीड टू अ बिग प्रोजेक्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी जिस वक्त और जिस समय आप मुझे ये देख रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। और आप बिल्कुल फ्री हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना, प्लीज़ गो अहेड। हो सकता है कोई एकेडमी शुरू करने जा रहा हो, डांस एकेडमी, आर्ट एकेडमी, आई डोंट नो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, वी लिव इन अ फैमिली एंड वी हैव टू सर्वाइव विद इट। आई थिंक आपको ये भी मैसेज है मेरी तरफ से, गॉड की तरफ से एक्चुअली। सो वेयर शुड ही और शी फोकस इन 2026? इतना हेजिटेट क्यों कर रही हूँ मैं भी शायद आपको बहुत हेजिटेशन है। प्योरिफिकेशन, रेनी सीजन कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ लेकर आएगा आपके लिए 2026 में। बट ये भी कहा जा रहा है कि अपने सारे पुराने अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी मेमोरीज़ को वॉश अवे कर दीजिए, ओके। और रेन मिट्टी हटा देता है पत्तों पर से, तो आई थिंक यू नीड टू हैव सम गुड शावर ऑल द टाइम, आई गेस। या फिर आपके कुछ पौधे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हम पे थोड़ा सा शावर कीजिए सो दैट वी कैन ब्लूम नाइसली। सो वेयर शुड यू फोकस? डांस, मुझे लग रहा था कोई डांस एकेडमी खोलना चाह रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम दिस रीडिंग कि यस गो अहेड। आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी आइडियाज़ को सोचा है, वो सब के सब लाइवली होके बाहर आएंगी एंड you have a very good opportunity coming ahead to play with your destiny, okay? So साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे?
बहुत कुछ कहना चाहते हैं। What is Sai Baba's message for you? Message. Again, you are same as me. Okay, I think सभी लोगों को बाबा ये संदेश देना चाहते हैं। मास्टर्स विल, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। जो भी हो रहा है होने दीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गॉड्स प्लान इज़ बेटर देन योर्स, एंड इफ़ रियली कुछ ऐसा है जो आपके अंदर टैलेंट है, तो भगवान उसको उभारने के लिए रास्ता बना ही देते हैं। यू आर ऑल फ्री। आप अपनी फ्री विल मास्टर्स को दे दीजिए, यानी भगवान को दे दीजिए, जिसको भी मानते हैं। कोई भगवान दत्तात्रेय को मानता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या नीम करोली बाबा को, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पूजते हैं आप लोग, तो आप प्लीज़ उन पे छोड़ दीजिए और सिर्फ आप अपना कर्म करिए, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं 2026 सबके लिए बोलूँ, लेट गो, एम्ब्रेस न्यू चेंजेस एंड जस्ट गो विद द फ्लो, और अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए 2026 में। रीडिंग पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर रेजोनेट हुई तो, और किस टॉपिक पे रीडिंग आप चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।